गुड आफ्टरनून क्लास। आज का जो टॉपिक है हम लोग संक्रामक बीमारी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम जिस संक्रामक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं रूबेला। रूबेला जो होता है वो बालकों में बहुत तीव्रता से फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है। ये एक वायरस के द्वारा होता है और संक्रमित जो होते हैं थूक या फिर जो थूक जैसे जो होता है बच्चों के थूक हो गया, खांसने छींकने और उससे जो होता है ये बीमारी फैलने के, इस बीमारी का संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। इसका जो विषाणु है वो मेनली जो है बहुत ज़्यादा हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरेदार होता है बच्चों के लिए। उसके अलावा जो है खसरे के रोगी जो होते हैं, खसरा हम लोगों ने पढ़ा था, तो खसरे के जो रोगी होते हैं उनके द्वारा ये जो बीमारी है वो फैलने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा संक्रामक पदार्थ जो होते हैं जैसे कि नाक और गले से जो स्रव और सब होता है, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, एक तरीके से संक्रामक पदार्थ है जिससे कि क्या होता है कि जो वायरस है वो एक से दूसरे इंसान में फैलने के चांसेस रहते हैं। संचारण विधि जो होता है इसका मतलब कि एक से दूसरे इंसान कैसे पहुंच सकता है, वो एक तो होता है बिंदुक संक्रमण। बिंदुक संक्रमण जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा खांसता या छींकता है या फिर कुछ भी करता है तो उस टाइम पे हाथ से रुमाल या फिर कुछ रखकर मुंह ना ढकना और उससे खांसने और छींकने से जो है जो आप मुंह के अंदर के जो थूक और सब होते हैं, जो सलाइवा और सब होता है वो सामने वाले के ऊपर भी चला जाना, जिससे कि बीमारी क्या हो सकती है, फैल सकती है। उसके अलावा सीधा संपर्क, बच्चे के साथ पूरे टाइम रहना या फिर उसके साथ पूरे टाइम बैठे रहना, उसका ध्यान रखना, इन सब चीज़ों के साथ में खेलने और उससे भी क्या हो सकता है, बीमारी फैल सकती है। इसकी जो उद्भवन अवधि होती है वो 2 से 3 सप्ताह की होती है। उसके अलावा जो होता है इसमें कुछ जो लक्षण दिखाई देते हैं, रूबेला के अंदर जो है कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, वो होता है एक सर्दी जुकाम। जैसे कि ये सर्दी जुकाम जो है, मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा था कि हर बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन में जो हमारा शरीर जैसी कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई भी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है जो हमारे शरीर के नोन नहीं होता, तो उस टाइम पे जो होता है हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स करती है और उस टाइम पे जो है सबसे पहला जो लक्षण आता है वो सर्दी जुकाम बुखार ये सब चीज़ें होती है। उसके अलावा जो होता है इसके अंदर आँख और नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। चेहरे, गर्दन व शरीर के अन्य मार्गों पर विशेष प्रकार के गुलाबी रंग की मैक्यूल पेप्यूल दाने, इन्हें कॉप्लिक स्पॉट्स भी कहते हैं। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि मेनली आँख और नाक से पानी आना, क्योंकि बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है, तो उससे जो होता है कि जो नलियाँ होती हैं, जो मेनली रूट्स जो होते हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चों की आँखों में से पानी आना, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ और जो होने लग जाती है। उसके अलावा जो होता है इन बच्चों को जो होता है एक कॉप्लिक साइन जो होता है, कॉप्लिक स्पॉट्स जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है कि एक तरीके से गुलाबी रंग के जो है छोटे छोटे दाने होते हैं, जो मैक्यूल और पेप्यूल मतलब कि पस की तरह, पस नहीं होता मगर थोड़ा सा जो होता है छोटे छोटे दाने टाइप जो है लाल रंग के गुलाबी रंग के होने शुरू जाते हैं, जो चेहरे, गर्दन और बाकी के शरीर के पूरे अंगों में होना शुरू कर देता है। इसके अंदर हम बच्चे का देखभाल रखते वक्त ये कर सकते हैं कि बच्चा जो है बाहर कहीं खेलने ना जाए, स्कूल जाने वाला बच्चा है तो स्कूल ना जाए, इधर उधर ना घूमे बाहर कहीं पे, उसको जो है पूरे टाइम रूम में बेड रेस्ट जिसे हम कहते हैं वो करवाना चाहिए। उसके अलावा जो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना, क्योंकि जो इसके अंदर जो वायरस का जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना। उसके अलावा जो होता है बच्चों की जो कपड़े हैं, उसके खिलौने हैं और सब कुछ है, उनका जो है विसंक्रमण, कपड़ों का जैसे मैंने कहा था कि गर्म पानी में धोना या फिर नॉर्मल पानी में धोकर, डेटॉल में पानी में डेटॉल डालकर उसमें धोकर अच्छे से धूप में जो है सुखाना, जिससे कि विसंक्रमण होता है। जो खेलने की चीज़ें, खिलौने हैं, उनको डेटॉल और उससे साफ़ करना, ये इन सब चीज़ों से क्या होता है कि उसकी चीज़ें जो हैं उनको विसंक्रमित करते हैं। और उसके अलावा जो है बच्चे के खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखना, उसे पर्याप्त जो प्रोटीशन है, जो पोषण है वो मिलना चाहिए, लाइक प्रोटीन हो गया। उसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो सब उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है इस बीमारी को हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं, इस बीमारी का किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, वो ये है कि रोगी को अलग कमरे में रखना, आइसोलेशन जिसे हम कहते हैं, आइसोलेट कर देंगे हम उस बच्चे को। उसके अलावा जो है 1 वर्ष का जो बालक है उसे जो है खुराक देना, जो है हम लोग, मैंने जैसे कहा था एमएमआर जो था, मीज़ल मम्स रूबेला, एमएमआर जो है उसका जो है डोज देना बच्चों को। उसके अलावा जो है जो भी है नैतिक, जो भी जितने भी चिन्ह और जो आ रहे हैं, जो भी लक्षण दिख रहे हैं बच्चे के शरीर में, उसके अकॉर्डिंग जो है उस बच्चे का जो है ट्रीटमेंट करवाना, उसको अलग रखना, उसको
टाइम पे हॉस्पिटल पे दिखाना ज़रूरी है। और एएनएम नर्स का काम यह है कि अगर ऐसे कोई लक्षण वाला बच्चा दिखता है तो हॉस्पिटल में हेल्थ सर्विस जो है वहाँ पर जो है इनका रिकॉर्ड रखना और बताना कि बच्चे को ऐसी कोई बीमारी है। और इस बीमारी का जो एकाएक जो बचाव है वो ये है कि एमएमआर जो वैक्सीनेशन है वो लगवाना टाइम पे बच्चों को। सो ये था आपका रुबेला, जिसके अंदर जो है मेनली इन्फेक्शन जो बच्चों के अंदर होता है, ये एक तरीके का संक्रामक रोग है। थैंक यू क्लास।